गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं ये डायोड के कुछ और जो है हम जीनर वैरेक्टर और स्कॉटी इन तीनों पर थोड़ा सा बात कर लेंगे। फिर दो चार और बचेंगे। डायक ट्रायक है, SCR है, टनल डायोड है, लेकिन ज़्यादा यूज जो है हमारा यही जीनर का और वैरेक्टर का स्कॉटी डायोड होता है। चलिए हम एक एक पर बात कर लेते हैं। देखिए जो जीनर डायोड है ये रिवर्स बायस्ड में काम करता है। मतलब इसकी डोपिंग इस तरह से की जाती है कि जो अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज आप इस पर देखे होंगे, यहाँ एक करेक्टरिस्टिक जो हमने खींचा था, तो रिवर्स बायस में ऐसे करके यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हो गया था। इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ये 12 वोल्ट ऐसे जो भी अपना वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपका डायोड जीनर लिया हुआ हो। कि इसमें जो आपका ऑर्डिनरी डायोड्स हैं उसमें अगर आपका रिवर्स बायस में अगर एक बार वो ब्रेकडाउन रीजन में पहुंच गया, ऑर्डिनरी डायोड की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो उसके बाउंड फिर ब्रेक ही रहते हैं। जीनर में इस तरह से उसका इम्प्योरिटी उसमें की जाती है, इम्प्योरिटी उसमें जो है वो डाली जाती है कि अगर ये एक बार बाउंड टूट गया और आपने वोल्टेज को हटा लिया, फिर ये जो है अपने आप को रिकम्बाइन कर जाएगा, मतलब उसका कोवलेंट बाउंड फिर बन जाएंगे। तो इसमें अब इसका जो यूज किया जाता है, बहुत ही बड़ा इसका यूज है कि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। अब रेगुलेशन में हम क्या करते हैं, इसको जीनर डायोड को, चलो पहले इसका मैं सिंबल बना देता हूँ। इसका सिंबल आपका इस तरह से होता है। इसमें ऐसे निकला होता है, ऐसे निकला होता है। ये आपका जीनर डायोड है, जीनर है। तो वोल्टेज रेगुलेशन में कैसे हम काम करते हैं, देखिए इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास सप्लाई है कोई 12 वोल्ट की, हमने एक इसमें जीनर डायोड लगा दिया रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का मतलब कि पॉजिटिव को हमने ऐड कर दिया है, पॉजिटिव को इसको कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव के साथ में। मतलब ये जो है इसका पॉजिटिव एंड हुआ है, इधर इसका नेगेटिव एंड हुआ, तो ये बैटरी से जुड़ेगा, नेगेटिव जुड़ेगा। तो अब सपोज करिए बार 12 वोल्ट हुआ, तो 12 वोल्ट आपका यहाँ मिलेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो अब अगर मैं इसके पैरेलल में कोई लोड दे दूं, तो इन केस जब तक ये 12 वोल्ट से एबव नहीं जाता है तब तक ये जीनर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन रीजन इसमें इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है -12 वोल्ट है, सपोज करिए इसी के आसपास रखा जाता है। जब तक इसका जीनर इस पर जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं -12 वोल्ट अगर हम नहीं देते हैं तब तक ये वर्क नहीं करेगा। यानी कि 12 वोल्ट तक आपका जो सर्किट है वो स्टेबलाइज रहेगा। जैसे अगर हम 12 वोल्ट से एबव करते हैं तो ये अगर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर 12 वोल्ट है तो ये तुरंत ऑपरेट करना शुरू कर देगा। मतलब जो करंट है आपका इसके थ्रू आ जाएगा, ये आपका बच जाएगा सर्किट पूरा, ये लोड आपका बच जाएगा। तुम्हारे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, छोटा सा एकदम है। इसमें IZ आपका इधर से जीनर जो करंट है इधर से फ्लो हो जाएगा। तो ये बहुत ही जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसमें जीनर डायोड बहुत वाइडली यूज है। अगर वोल्टेज कहीं से भी अगर इंक्रीज हुआ, जैसे हमने 6 वोल्ट लगा दिया कोई जीनर मान, तो 6 वोल्ट से जैसे ही अगर इंक्रीज होगा तुरंत ये जो है इसमें ब्रेकडाउन रीजन में पहुंच जाएगा, और इसका जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे ही इसको अप्रोच करेगा करंट आपका इस जीनर से फ्लो हो जाएगा और ये आपको बच जाएगा। मतलब फ्यूज लगाने की जरूरत नहीं है कि वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए मेनली इसका काम होता है जीनर का। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया। अभी मैं आज ही ले आऊँगा, खरीदूंगा जाए कभी नाकाओका से, तो आपको दिखाऊंगा इसको कैसे वर्क करते हैं। और अभी मेरे पास है नहीं है।
दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एक वायरेक्टर डायोड है। मतलब ये कोई पूछे जीनर डायोड है क्या है, तो जीनर डायोड ऐसा स्पेसिफिक डायोड है जो कि रिवर्स बायस में काम करता है, ऑपरेट करता है और काम में आता है वोल्टेज रेगुलेशन में। बस इतने से आपका काम छोटा मोटा हो जाएगा। उसके बाद आप इसको समझ लीजिए वर्किंग प्रिंसिपल जो है आपका इस तरह से है। और ग्राफ तो हमने बना ही है, हो गया। यहाँ पर आपका हाई भी करंट फ्लो होगा। चलिए थोड़ा वायरेक्टर पर हम वायरेक्टर बड़ा यूज है। वायरेक्टर डायोड जो है एक्चुअली ये यूज किया जाता है ट्यूनिंग के पर्पज से। ट्यूनिंग मतलब आप मैंने आपको उसमें एक वीडियो डाला हुआ है, इसमें रेजोनेंस एक टर्म आया हुआ था। रेजोनेंस मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर कि मैक्सिमम हमको गेन मिल सकता है, उसको हम रेजोनेंस कहेंगे। ये भी आपका रिवर्स बायस में ही काम करता है वायरेक्टर डायोड। इसमें इसका जो सिंबल है वायरेक्टर का इस तरह से बनेगा। इसमें से दो कैपेसिटर बना देते हैं, एक कैपेसिटर की इसमें फॉर्म कर देते हैं। ये है वायरेक्टर डायोड। ये भी आपका रिवर्स बायस में काम करेगा। अब रिवर्स बायस में देखिए इसमें फिर हो क्या रहा है आपका जो आप जानते हो ना कि जो जेड होता है एलसीआर सर्किट के लिए जो इसका इम्पीडेंस होता है ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एक्स एल आपको होता है 2 पाई एफ एल और एक्स सी आपका है 1/2 पाई एफ सी। ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, मैं पहले समझा भी चुका हूँ। तो अब इसमें हमारे पास ये है कि कैपेसिटर पर डिपेंड है, कैपेसिटर पर डिपेंड है, इंडक्टर पर डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है और 2 पाई का कांस्टेंट है। तो हम इसका कैपेसिटेंस कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं इस डायोड के थ्रू। आप ये देखिए इसमें कि C हमने लिखा हुआ था, जो कैपेसिटर का हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, C इक्वल टू होता था आपका K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मतलब ये D डिस्टेंस था दोनों प्लेट के बीच की, प्लस है मान लो, ये माइनस वाला प्लेट है, इसके बीच की डिस्टेंस D है और इसका जो एरिया है ये आपका A था। तो अगर मैं D को बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। अब हम बढ़ा कैसे सकते हैं, मतलब ये इस पर डिपेंड है। हमारा मेन पर्पज ये है इसमें कि ए सी और डी को अगर हमको ट्यूनिंग करना है, सी की वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम डी की वैल्यू बढ़ा दें। अब डी की वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, हम डिप्लेशन लेयर को अगर मैं रिवर्स बायस में ले जाऊँ तो जानते हैं कि रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो डिप्लेशन लेयर है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि जो चार्ज यहाँ पर थे, अगर मैं इसको जैसे मान लिया आपका डिप्लेशन लेयर है, इसके अराउंड जो है ये अगर एन टाइप है, इधर पी है, तो यहाँ पर जो है आपका पॉजिटिव वाला कुछ डिफ्यूज हो गए थे, इधर नेगेटिव वाले कुछ डिफ्यूज हो गए थे। और एन में जो आपका इलेक्ट्रॉन ही रहता है, ये डिफ्यूजन के कारण जो है थोड़ा इधर से इधर आ गए, ये होल्स हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो डिफ्यूज हो गया, ये आपका डिप्रेशन लेयर हो गई। अब अगर मैं इसको रिवर्स बायस में दे दूँ, इधर एन है, इधर हम पॉजिटिव लगा देंगे, तो अब क्या होगा, इसकी ये डिप्रेशन लेयर चौड़ी हो जाएगी। अगर इसकी विड्थ बढ़ गई तो सी की वैल्यू कम हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यानी कि हम इस डी को रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा घटाकर हम कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो ट्यूनिंग के काम आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये सी पर डिपेंड है और जेड की वैल्यू है ना, हम इसका सेट कर लेंगे, इसमें एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर कर लेंगे, जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, तो मैक्सिमम गेन आपको मिल जाएगा। तो वायरेक्टर डायोड का मेन पर्पज ये होता है कि डायोड को और कैपेसिटर को कपलिंग कर देना, कपलिंग काम आता है। और कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम वोल्टेज से, मतलब हमें फिजिकली कुछ नहीं करना इसमें। फिजिकल की मतलब जैसे उसमें ट्यूनिंग वाला होता है आपका,
जो ये ट्यून्ड सर्किट होते हैं, तो उसमें जो ट्यून्ड कैपेसिटर होते हैं, गैंग कैपेसिटर जो होता है, उसकी जगह पर मतलब उसको तो हम मैकेनिकली करते हैं। इसमें क्या है, हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करके यहाँ पर डिप्लेशन लेयर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिप्लेशन लेयर जैसे बढ़ेगी घटेगी तो आपको सी पर इफेक्ट आएगा, मतलब सी प्रोपोर्शनल टू 1/d डिपेंडेंट है इस पर। तो वेक्टर डायोड का बहुत जो प्रिसाइज आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें वेक्टर डायोड का यूज करते हैं, गैंग कैपेसिटर नहीं करते हैं कि हम मैकेनिकली उसको कम ज़्यादा करें डी की वैल्यू को। अच्छा, नेक्स्ट आपका है स्कॉटी डायोड। इसको हम उसमें यूज करते हैं ट्यूनिंग्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ट्यूनिंग के लिए, और ये इसका सिंबल है। अब थोड़ा सा स्कॉटी डायोड हम लोग देख लें, ये वाला है नेक्स्ट, ये स्कॉटी डायोड। स्कॉटी डायोड का ये जो है हमारा फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। वैरेक्टर और जीनर तो रिवर्स बायस में है, लेकिन स्कॉटी डायोड क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में इसमें करते क्या है हम कि अगर आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, अब इसमें सीधी सी बात है कि मेजॉरिटी का ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। अगर मैं इसको किसी मेटल प्लेट से जोड़ दूं, मेटल से, अब मेटल में भी इलेक्ट्रॉन है, अब अगर मैं इसको मेटल से जोड़ दूं तो क्या होगा कि जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, अगर मैं इसको बायस्ड करता हूं तो जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिव से ही होगा बस, जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं तुरंत ही इसको जो है पुश करना शुरू करेंगे। मतलब जो आपका डायोड होता था सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, उसमें पी और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में कंबाइन करते थे, रिकम्बाइन करते थे। उसके बाद उसको डिप्लेशन लेयर ब्रेक करना होता था, तब इलेक्ट्रॉन या होल्स आगे बढ़ते थे। इसमें क्या है, कोई डिप्लेशन लेयर ऐसी है नहीं, केवल एक मेटल है, उसमें भी हमारे पास कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है दोनों की, लेकिन जो है जो मूवमेंट का वो होगा वो अलग अलग है। अब इसको हम जैसे ही अगर हम देंगे वोल्टेज अप्लाई करेंगे नेगेटिव, तो क्या होगा, इसको पुश करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, यानी कि स्विचिंग बहुत फास्ट होगी, क्योंकि रिकम्बाइन या डिप्रेशन लेयर का इसमें डिप्रेशन लेयर बनेगी, बहुत पतली बनेगी, तो इसका जो है फास्ट स्विचिंग में काम आता है। इसको एक ही रहता है, मतलब एन रहता है, एन चूंकि इलेक्ट्रॉन ही हमारा जो ये मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो रहते हैं ना सरफेस पे, तो उस इलेक्ट्रॉन को ये मेटल वाला इलेक्ट्रॉन इसको पुश करने का काम आता है, इसलिए स्विचिंग बड़ी तेज होती है इसमें, मतलब बहुत कम, इसका जो नी वोल्टेज बहुत कम होता है। सिलिकॉन के लिए तो उसमें 0.3 था, उसके जर्मेनियम के लिए, इसके लिए और कम होता है 0.01, यानी कि बहुत हल्का भी वोल्टेज अगर कुछ चेंज हुआ फट से जो है ऑपरेट कर जाएगा। तो इसमें एक ही रहता है, क्योंकि इसमें दो हमारे, एक मेटल है एक सेमीकंडक्टर है एन, तो इसलिए इसको भी डायोड में डाल दिया गया है, स्कॉटी को भी फॉरवर्ड बायस में काम करता है, स्विचिंग बड़ी तेज करेगा, क्योंकि इसमें डिप्लेशन लेयर का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, मतलब है लेकिन बहुत हल्का बनेगा, दो अलग अलग उसके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे, कम एनर्जी का वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अच्छा, इसका जो सिंबल जो है आपका इस तरह से बनता है, सिंबल इसका ऐसे होता है, वही आपका इंजीनियर जो बनाया हो उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दो, हो गया, ये आपका स्कॉटी हो गया। अब हमें थोड़ा ट्रैक ये सब SCR थोड़ा मैं मैनेज कर रहा हूँ, मिला नहीं मुझको असल में, इंजीनियर तो मिला लेकिन और नहीं, तो मैं दिखाऊंगा इसको सारा जो है एक उस पर रख के कौन क्या क्या है। तो हमारे ख्याल से हमारा जो ये बेसिक है, बाकी मैं डिटेल्स में कि इसमें कैसे क्या वो
इसकी इफिशियंसी क्या है, कैपेसिटी क्या है, सब तो निकालूंगा, है ना। लेकिन अभी जो है हम थोड़ा सा ऐसे आ जाए कि इस पोजीशन पर आ जाए कि पहचान लें कि ये हमारा कंपोनेंट है, ऐसे काम करता है, इसका यहाँ यूज है, इसको लिए इसलिए हम यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं ऐसे धीरे धीरे करके। ठीक है, थैंक यू।